नमस्कार। 6 जून को अभी बीपीएससी 64वीं का फाइनल रिजल्ट आया है और उसमें हमारे 1465 में से 1457 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और उसी में से एक हमारे सामने आज हमारे सामने उपस्थित हैं वीर बहादुर सिंह जी। इन्होंने भी बीपीएससी में बीपीआरओ का पोस्ट पाया है। इनके भी जीवन के तैयारियों के दौरान बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे इनके जीवन के पढ़ने के दौरान की रणनीतियां हैं। उन्हीं के बारे में जानने के लिए वीर बहादुर सर को यहाँ पर बुलाया हूँ। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत आस्था की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। वीर बहादुर जी, आप अपने बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय दें। सर, मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला के भाट पर जो है रानी के रहने वाला हूँ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है गांव से ही हुई है। उसके बाद मैंने अपने कॉलेज लाइफ जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। वहां से मैंने बीएससी प्लस एलएलबी 2018 में कंप्लीट किया है। उसके बाद जो है कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो वीर बहादुर जी, जैसे कि हम जानते हैं आपके बारे में, आप उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी सेलेक्टेड हैं और उसमें आपको यूपी फॉरेस्ट सर्विस में आपका चयन हुआ है। उसके लिए पुनः आपको बधाई। धन्यवाद सर। और मैं जानना चाहूँगा, ये यूपी और बिहार, आपकी जन्मभूमि यूपी, पोस्टिंग आपकी एक बिहार, दूसरी यूपी, किसको चुनेंगे आप? सर, मेरे लिए तो दोनों में से जो है कि एक चुनना काफी मुश्किल है, बट जो है कि इसको आगे मैं अभी देखूंगा और एनालिसिस करने के बाद ही जो है कि मैं इस पोस्ट कौन सा पोस्ट अच्छा है उसका चुनाव करूंगा। अभी कुल मिला के आप बहुत ही इस पे चिंतन मनन करेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसकी नौबत ही ना आए, क्योंकि अभी आगे और भी रिजल्ट मेरे हैं, कुछ अच्छा मिल जाए। मैं जानना चाहूंगा कि ये किस तरह का चिंतन मनन, पोस्ट का जो है चिंतन मनन, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किस आधार पर फैसला करेंगे? नहीं, पोस्ट के आधार पे नहीं, अभी इससे भी ऊपर की पोस्टें बाकी हैं, तो मैं उसके लिए प्रयासरत हूँ। तो उम्मीद है कि जो है कि आगे मैं उसमें सफल हो जाऊं, तो उसके लिए अभी मैं। धन्यवाद। आगे के लिए आपको शुभकामनाएं। वीर बहादुर जी, थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक स्टूडेंट लाइफ और एक ही साथ दो सिलेक्शन, फॉरेस्ट सर्विस और बीपीएससी, कितना जीवन में परिवर्तन, कैसे, किस तरह का परिवर्तन आया आपके जीवन में? सर, ये सफलता जो है कि मेरे जीवन में एक बेंच मार्क स्थापित करा है। दो स्टेट का जो है पीछे से निकाला हूं मैं, तो इससे मुझे काफी खुशी है और मैं खुद को भी इससे जो है मोटिवेट पाता हूं कि जो है कि आगे मैं यूपीएससी के लिए कुछ और अच्छा कर सकूं। आगे आपको यूपीएससी देना है, इसकी देना भी चाहिए, क्यों ना दें, जब हर चीज मौका है, मेरे पास एज है और मैं उस लायक हूँ तो बिल्कुल देना है। हाँ। तो आप बताएं, दो रिजल्ट पाने के बाद आपके घर का माहौल कैसा है? सर, घर में तो खुशी का माहौल है, मुझे भी जो है कि खुशी है, बट मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि ये दोनों जो है कि मेरा पहला जो है कि एग्जाम था। बीपीएससी भी मैंने पहली बार में क्रैक करा है और यूपी पीसीएस भी जो है पहली बार में क्रैक करा है। यूपीएससी भी दिया था, बट जो है मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था, कुछ मार्क्स से रुक गए थे। तो घर में तो काफी खुशी का माहौल है, क्योंकि घर और गांव में जो है कि पहला बंदा हूँ और एक साथ दो जो है कि पीसीएस एग्जाम निकाला हूँ, तो खुशी का माहौल है। अब तो आपके सपनों का बिहार और सपनों का उत्तर प्रदेश, दोनों ही चीज जानना चाहेंगे। अगर आप सपनों का बिहार देखना चाहेंगे तो किस तरह देखना चाहेंगे, और सपनों का उत्तर प्रदेश देखना चाहेंगे तो आप किस तरह देखना चाहेंगे? दोनों ही जगहों के कुछ तुलनात्मक चीजें हम जानना चाहते हैं आपसे कि किस तरह के रणनीति, किस तरह की सोच आप दोनों जगह ही वर्क करेंगे। सर, पहले तो मेरे लिए बिहार और उत्तर प्रदेश में कोई मायने नहीं है, दोनों मेरे लिए एक ही हैं, क्योंकि गंगा माँ की दोनों ही औलादें हैं, क्योंकि गंगा माँ जो है कि दोनों ही राज्यों से जो है कि प्रवाहित होती हैं। तो मैं दोनों ही स्टेट में अगर मुझे मौका मिलेगा तो जो है मैं अच्छा करना चाहूंगा। बिहार भी जो है कि काफी वहाँ पे अभी भी गरीबी या शिक्षा का जो माहौल है, उसके लिए भी मैं, अगर मुझे मौका मिला तो कुछ अच्छा करने का, तो मैं बिहार के लिए ये जरूर करने की कोशिश करूंगा। और यूपी के लिए भी जो है कि मैं इसी फील्ड में जो है कि काफी काम करना चाहूंगा। ये आपको बीपीआरओ मिला, ब्लॉक पंचायती राज डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। और ये पंचायती राज की व्यवस्था आप जान ही रहे हैं कब से पूरे देश की एक तरह से
रीढ़ बनी हुई है ये पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए। ऐसा माना जाता है कि निचले तबके का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कि पंचायती राज को अच्छे से सुव्यवस्थित नहीं किया जाए। ठीक है, एज ए बीपीआरओ अधिकारी, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करना चाहिए, क्या बदलाव करना चाहेंगे, क्या देखना चाहेंगे उसके बारे में समाज के लिए? सर एज अ बीपीआरओ अधिकारी मैं सबसे पहले जो है कि जिस पोस्ट पे रहूंगा उसके जो भी मतलब जिम्मेदारियां होंगी उनको जो है कि पूर्णतया जो है निभाने की कोशिश करूंगा, और प्रयास रहेगा कि उस लेवल पे मैं अच्छा से अच्छा जो है कि वर्क करूं, जिससे जो है कि जो पंचायती राज व्यवस्था हमारा जो सिस्टम है वो काफी अच्छा वर्क कर सके। ये उत्तर प्रदेश में प्रधान और हमारे बिहार में मुखिया जी, उन्हीं के आसपास आपको रह के काम करना है। और प्रधान जी और मुखिया जी दोनों ही जमीनी स्तर पे काम करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके साथ मिलकर आप बहुत ही निचले स्तर पे जाके सबसे निम्न वर्ग आपको समझ पाए, जान पाए, आप उनके लिए एक अच्छे प्रशासक के रूप में उभर पाए। इसके लिए मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, अग्रिम बधाई देता हूं, क्योंकि ये मेरी ऐसी आपसे उम्मीदें हैं। और जहां तक पता है कि उम्मीदें जो है हमारे युवा तोड़ा नहीं करते हैं आज के समय में। बिल्कुल सर, जो है कि आज के युवा पे ही जो है कि देश का भविष्य निर्भर है। भारत की जो है कि मैक्सिमम लगभग जो है 50% से एबव आबादी अभी जो है युवा है। तो मैं प्रयास करूंगा कि वहां पे जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी कलीग रहेंगे, उनसे मिलके जो है कि पंचायती लेवल पे विकास का जो है कि कार्य का जो है कि निर्धारण करूं। विकास जी, आप सॉरी वीर बहादुर सिंह जी, सॉरी वीर बहादुर जी, आप मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि आप यूपी फॉरेस्ट सर्विस निकाले हैं, बीपीआरओ, जो कि बीपीएससी में थोड़ा सा रैंक वाइज थोड़ा सा कम माना जाता है कि निचले स्तर पे है। कहाँ कमी हो गई थी आप में? सर बीपीएससी में मेरे रिटन मार्क्स तो अच्छे आए हैं, बट मुझे जो लगा है इंटरव्यू में 120 मार्क्स में 55 मार्क्स मिले हैं, तो इंटरव्यू में मुझे कहीं ना कहीं कम नंबर मिला है। इंटरव्यू में क्यों कम मिला? मतलब कि आपका कुछ ऐसा चला गया था, नहीं जवाब दे सर पाए थे? इसके एक दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये था कि मेरा 18 दिसंबर को इलाहाबाद में इंटरव्यू था यूपी फॉरेस्ट सर्विस वाला, और अगले दिन जो है 19 दिसंबर को बिहार पटना में जो है बीपीएससी का इंटरव्यू था। तो कोरोना के कारण लॉकडाउन भी था और मुझे ट्रेवलिंग करके रात में 2 बजे के आसपास पहुंचा, तो उस वजह से और थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन वगैरह कुछ ऐसे पुटअप हो गए जिसके कारण मैं जवाब नहीं दे पाया। तो ये एक कारण रहा था इंटरव्यू में कम नंबर पाने का। बाकी लक भी एक जो है कि बहुत बड़ा फैक्टर है, तो ये भी है सर। कुल मिला के आप कहीं ना कहीं गलती किए जिसमें कि इंटरव्यू में नंबर कम मिला है आपको? सर इसके लिए मैं खुद को ही जिम्मेदार मानूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि डेस्टिनी अलमाइटी है, लेकिन कर्मा ही अपनी डेस्टिनी है। अगर हम कर्म करते हैं तभी डेस्टिनी हमारा साथ देती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सत्य है कि जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। तो हम जानना चाहेंगे कि बीपीएससी की जो तैयारी है, ठीक ना, या स्टेट पीसीएस की तैयारी, आपसे तो स्टेट पीसीएस ही पूछना पड़ेगा क्योंकि यूपी बिहार दोनों जगह हैं आप। तो इस तैयारी का निर्णय कब और कैसे लिए? मैं इसका उस तरह एक मतलब उदाहरण आपसे चाहता हूँ, इसका उस तरह मैं जवाब चाहता हूँ कि आपको जो स्टूडेंट सुने लगे कि ये सच में मेरा ही उदाहरण है, मैं भी इसी परिस्थिति में लिया हूँ। हो सकता है आपकी परिस्थितियां अलग हो, सबकी परिस्थितियां अलग हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि कुछ वैसा जवाब दें कि लगे कि हाँ सब स्टूडेंट के ही जुबान की बात आप बोल रहे हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरा ये सिविल सर्विस में आने का सपना बचपन का सपना नहीं था। जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आया तो इलाहाबाद का ही माहौल जो है कि एक तरह से आईएएस की फैक्ट्री के नाम से ही मशहूर था। तो हॉस्टल में वो मुझे माहौल मिला और सीनियर वगैरह का जो है कि सिलेक्शन हुआ, पीसीएस वगैरह में एसडीएम भी बने थे 62वीं और जो है कि 60, 62 और 63 में 2-3 सीनियर बने थे। तो इस वजह से उस क्षेत्र में मेरा रुझान बढ़ा और मेरी तैयारी जो है कि इसके पहले मैं वनडे एग्जाम देता था एलएलबी के टाइम से, 1-2 साल वनडे एग्जाम दिया, तो उसमें मेरा सिलेक्शन लेखपाल और जो है कि रेलवे एनटीपीसी पे भी हुआ था, बट मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मुझे लगा कि एलएलबी कंप्लीट कर लूंगा तो आगे कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने एलएलबी के दौरान जो है कि तैयारी शुरू किया सेकेंड ईयर से, और 2018 के आसपास मैंने फॉर्म भरना स्टार्ट किया और पहला फॉर्म जो है कि राजस्थान और यूपी पीसीएस और बिहार का भरा था मैंने। तो मेरा जो है कि प्रीलिम्स तीनों जगह क्लियर हो गया था। राजस्थान का भी मैंने मेंस दिया, बट वहां पे भी अभी रिजल्ट शायद हाई कोर्ट वगैरह में फंसा हुआ है।
तो और बिहार में जो है मुझे कल हुई इंटरव्यू की फाइनल सिलेक्शन मिला, और यूपी पीसीएस में एग्जीक्यूटिव में नहीं हुआ, बट फॉरेस्ट में जो है कि फाइनल सिलेक्शन मुझे मिला। और तैयारी के लिए वही है कि बेसिक जो अपना मेरा रहा है, ग्रेजुएशन के बाद मैंने सेल्फ स्टडी वगैरह से जो है कि इसकी शुरुआत करी थी। बेसिक बुक के लिए मैंने एनसीईआरटी वगैरह जो है कि पढ़े थे, और अचानक मेरे 3 मेंस एक साथ पड़ गए थे। राजस्थान के बाद 3 जून को जो है कि आईएएस प्रीलिम्स था, 24 जून से 28 जून राजस्थान मेंस था, और 13 जुलाई से 16 जुलाई बिहार मेंस था, और अगस्त में जो है कि मिड अगस्त में लास्ट में यूपी पीसीएस का था। तो मेरी तैयारी उतनी थी नहीं, मेरे ऑप्शनल भी तैयार नहीं थे क्योंकि मैं एकेडमिक जस्ट खत्म करा था। बट कुछ मेरी रणनीतियां रही थी। राजस्थान में ऑप्शनल नहीं था तो वहां मुझे जीएस पे वर्क करना था, और यूपी फॉरेस्ट के एग्जाम बाद में हुए हैं। और बिहार के लिए मैंने कुछ चीजें गेस करी थी। हिंदी लिटरेचर मेरा ऑप्शनल था, तो मैंने कुछ क्वेश्चन गेस करे थे, और गेस किए हुए क्वेश्चन आ गए। मैं लकी था और वो क्वेश्चन को मैं अच्छे से कराया, तो मेरे मार्क्स भी अच्छे आए हैं। 184 मार्क्स हैं हिंदी में, जो ठीक ठाक मार्क्स है। 180 मार्क्स हिंदी में बहुत अच्छा मार्क्स माना जाता है, एवरेज से अच्छा माना जाता है। तो आपने अभी बताया कि यूपी का भी था एग्जाम, बिहार था, इवन कि यूपीएससी पीटी था, राजस्थान था। इतना सब चीज एक साथ झेल कैसे गए? ये इस रणनीति को जानना सबके लिए फायदेमंद होगा। इस रणनीति को बताए कुछ 3 एग्जाम आप कैसे झेल लिए? तीनों को पास करना, झेलना अलग चीज है, पास करना आप अच्छे से पास कर गए। ये इसकी इस रणनीति को बताएं सर। इसके लिए कोई विशेष मैंने रणनीति नहीं अपनाई थी, क्योंकि मैंने एक पैटर्न देखा, राजस्थान हो, बिहार हो या यूपी हो, जीएस का पैटर्न सेम रहता है सब में। और उसके लिए मुझे स्टेट के कुछ स्पेसिफिक जो टॉपिक होते हैं उसको पढ़ना होता है। तो मैंने उस चीज पे एनालिसिस किया, और एग्जाम से 2-3 दिन पहले उस स्टेट वाले टॉपिक को पढ़ के मैं गया। राजस्थान में भी मेरे 74 जनरल की कट ऑफ गई थी, मेरे 96 जो है कि वहाँ क्वेश्चन सही थे, और बिहार में 97 जनरल की कट ऑफ गई थी, मेरे 122 जो है कि क्वेश्चन सही थे। और यूपी में भी काफी अच्छे मार्क्स थे इसके लिए, क्योंकि फॉरेस्ट का भी एग्जाम एक ही होता है, तो मुझे फॉरेस्ट के लिए भी कॉल हुई थी। तो इसके लिए सबको मैं यही सलाह दूंगा कि अदर स्टेट का भी कोई अलग से रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है। जो स्पेसिफिक जो टॉपिक है, वहाँ का जो कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर है, जिससे कि नृत्य वगैरह हो गए, या ड्रेनेज सिस्टम, जैसे आप जियोग्राफी वगैरह में जाएंगे तो ड्रेनेज सिस्टम वगैरह पढ़ने होते हैं, थोड़ा भौगोलिक ज्ञान वगैरह अगर ले लेंगे तो उससे काम चल जाएगा। मैं आपसे पहले पीटी की रणनीति, पीटी एग्जाम की रणनीति के बारे में जानना चाहूँगा, थोड़ा डीपली जानना चाहूँगा। पीटी की तैयारी में कौन कौन सा सोर्स यूज किए थे, उसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ में जानना चाहूँगा। सर, पीटी के लिए मैंने तो एक तो जो स्टेट होता है और यूपीएससी होता है, मैंने दोनों एग्जाम दिए हैं, तो दोनों की जो है कि अप्रोचेज अलग अलग है। यूपीएससी में क्या है कि कॉन्सेप्चुअल डिमांड है, और स्टेट लेवल पे जो एग्जाम होते हैं उनमें फैक्चुअल के साथ साथ थोड़े बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं। तो मैं तो यही सलाह दूंगा सबको कि अगर पीटी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल पे भी पकड़ बनाइए, और प्रीवियस ईयर हैं उनको तो मोस्टली जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। और करंट के लिए जो है कि मैंने तो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता था, मैं इंटरव्यू के टाइम न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करा। तो कोई मंथली जो है कि मैगजीन आप जो है कि फॉलो कर सकते हैं करंट के लिए, क्योंकि करंट का रोल पीटी में काफी ज्यादा बढ़ गया है। बिहार हो, यूपी हो या राजस्थान हो, कम से कम मिनिमम 20 से प्लस क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो यही मेरी रणनीति रही है सर पीटी एग्जाम के लिए। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत सफल हुए, सफलताओं का जश्न मनाया गया, सभी उस जश्न में शामिल भी हुए। तो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि सफल यानी कि आपके तैयारी में, ठीक ना, उन सहयोगियों का नाम बताएं, उन सहयोगियों के बारे में चर्चा करें जिन्होंने आपकी मदद की हो, बहुत अच्छे से मदद की हो, हमेशा पॉजिटिव आपके प्रति सोचा और पॉजिटिव अप्रोच दिया हो। सर, मेरी सफलता के पीछे किसी एक आदमी का हाथ नहीं है, इसके पीछे मेरे पूरे परिवार, साथ में मेरे फ्रेंड्स, और साथ में जो है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेरे हॉस्टल के सीनियरों का काफी ज्यादा योगदान रहा है। और खास करके जो है कि मेरी फैमिली में मेरे बड़े भैया हैं दिग्विजय प्रताप सिंह, उनका जो है कि योगदान काफी रहा है। उन्होंने जो है कि कभी मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी, और हमेशा जो है कि मोटिवेट किया कि आप पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। यहाँ तक कि फैमिली का सपोर्ट रहा। मेरे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब वाला भी नहीं था, तो मेरी लेखपाल पे भी जो है कि जॉब लगी थी, बाद में एनटीपीसी रेलवे भी हुआ था। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे आगे पढ़ाई करनी है, कुछ अच्छा करना है। तो घर वालों ने जो है कि मेरा सपोर्ट किया, ये मेरे लिए जो सबसे गर्व की बात है। आज के समय में स्टूडेंट को एक जॉब मिलना, सरकारी जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है।
आपने दो एक लेखपाल, एक एनटीपीसी में जॉब लेके छोड़ दिया, इतना बड़ा फैसला सर कैसे? सर मुझे लगता है कि जॉब लेना आज भी काफी आसान है। अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, जैसे भी वो जॉब लिया जा सकता है। मेरा मैथमेटिक्स जो है कि बैकग्राउंड था, तो मुझे वनडे एग्जाम में मैथमेटिक्स वगैरह में कभी दिक्कत नहीं हुई है। तो और जीएस पे भी थोड़ा बहुत कमांड कर लिया था, तो वनडे एग्जाम में मुझे कभी कोई समस्या नहीं हुई है। अब मुझे एक्चुअली मैं फैमिली का इकलौता बंदा था जो काफी आगे पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे फैमिली के लिए कुछ अच्छा करना था। तो मैंने यही सोचा कि हो सकता है कि मेरे एक डिसीजन से आगे कुछ मैं और अच्छा कर जाऊं, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया था और उस डिसीजन को मैंने जस्टिफाई भी करा है दो पीसीएस एग्जाम फाइनल निकाल के। अपने तैयारी के दौरान जाहिर सी बात है कि कुछ अपने सेल्फ स्टडी करते हैं, ज़्यादा सेल्फ स्टडी फोकस करते हैं, लेकिन कोचिंग्स का बहुत रोल होता है तैयारी में। आपने भी कहीं कोचिंग की थी, उस कोचिंग्स का क्या रोल रहा इस तैयारी में, क्या उसका प्रभाव पड़ा? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं आप हमें। सर जहां तक मेरा मानना है, कोचिंग का रोल होता है, बट अगर आप अपने से भी तैयारी करते हैं तो जो है कि तैयारी को कंप्लीट किया जा सकता है। जैसे मैंने बीपीएससी दिया, राजस्थान दिया, तो उसके लिए मैंने एक भी टेस्ट सीरीज नहीं लिखा था, ये आपको जान के अचंभव होगा। और मैं डायरेक्ट जाके एग्जाम में लिखा था, और मेरे यहाँ तक मुझे ये रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं मैं लैग कर रहा हूँ। रीजन क्या था कि लिखते टाइम जो है कि मेरे हाथ दर्द कर रहे थे, क्योंकि प्रैक्टिस थी नहीं। बिहार में जैसा लग रहा था क्वेश्चन मेरे छूट जाएंगे, बट किसी तरह से जो है कि मैंने उस चीज को पूरा किया, क्योंकि अगर जीएस वगैरह की जो है चीजें कमांड है आपकी, तो उसको पूरा कर सकते हैं। बाद में मैंने 65th का जो है कि मेंस दिया है, उसमें मैंने उस लैग जो हो रहा था उस पे जो है काफी मेहनत किया। मैं खुद ही जो है कि रूम पे जो है कि टेस्ट जो है कि लिख के प्रैक्टिस करता था। और कोचिंग का जहां तक रोल है सर, ये कहीं ना कहीं जो है कि एक आपको बेस जो है प्रदान करता है। जैसे जो लोग हैं जो अपने चीजों को समझ नहीं सकते हैं, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग बिलोंग करते हैं, मैं भी ग्रामीण क्षेत्र का ही रहने वाला हूँ, तो कहीं ना कहीं जो है कि एक अच्छा जो है कि उन्हें तैयारी में जो है कि मौका प्रदान कर सकता है। आस्था कोचिंग के बारे में क्या आपके वो है कि कहाँ कहाँ आस्था कोचिंग से आपको इस सफलता में क्या भूमिका रही है? अगर मैं सही बताऊं तो सर, आस्था कोचिंग का नाम भी मैं पहली बार सर इंटरव्यू के टाइम ही सुना था। मेंस के टाइम में बिहार पे उतना फोकस नहीं था, क्योंकि मेरा यूपी का भी मेंस लगा हुआ था, तो मैं यूपी पे कमिटेड था। बट बिहार ये था कि हाँ मेंस दे देना है जाके। बाद में जब मेरा मेंस हो गया, तो मैं इंटरव्यू के लिए जो है सोच रहा था कहीं मार्क दूं, डायरेक्ट जो है कि पहला लाइव का इंटरव्यू होगा तो ऐसे सही चलेगा नहीं। तो आस्था कोचिंग के बारे में मुझे जानकारी मिली कि बिहार के लिए जो है कि ये परफेक्ट कोचिंग है, तो मैंने आस्था आईएएस में जो है मार्क जो है कि दिया था। ये यहाँ जो मॉक दिए और वहाँ का इंटरव्यू बोर्ड का, इससे कितना दोनों में प्रभाव पड़ा? मतलब यहाँ का कितना पॉजिटिव, वहाँ आपको ये यहाँ की सारी चीजें, यहाँ का कंटेंट कुछ भी कितना काम आया? क्या इसका बेनिफिट क्या हुआ आपको? सर ये तो है बेनिफिट हुआ मुझे, क्योंकि जो हेजिटेशन था, जो मेरे अंदर एक डर था, वो जो है इंटरव्यू का जो फोबिया बोल सकते हैं आप, वो खत्म हुआ। और यहाँ और वहाँ टॉपिक तो सिमिलर नहीं थे, बट हाँ ये कह सकते हैं कि आसपास चीजें जो बताई गई थी कि ये चीजें पुटअप हो सकती हैं, उसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है कि होते थे। हालांकि इंटरव्यू डिपेंड करता है प्रेजेंट टाइम पे क्या कैसे चलता है सर, तो काफी फायदा हुआ सर इससे। आप अपने मित्र, आप अपने भाई, छोटे भाई जो आपको देख के तैयारी करने का निर्णय लेंगे, ठीक है, तो उनके लिए कोई मैसेज, कोई सुझाव? मैं अपने जो छोटे कलीग हैं उनको मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि अपने सपने को जियो। अपने सपने को पूरा करने के लिए ना जो है जी जान लगा के जो है मेहनत करो, क्योंकि यही एक अपना जो ड्रीम है ना, यही अपना होता है। बाकी कोई चीजें ऐसी हैं नहीं जो अपने लिए जो है कि खुद के लिए की जा सके। तो अपने ड्रीम को पूरा करो, इससे जो है कि अपनी फैमिली, अपनी माता पिता, अपने जो है नेशन, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने का आगे मौका मिलेगा। धन्यवाद वीर बहादुर सर, और आपको पुनः आस्था की ओर से बहुत बहुत बधाई, और बिहार में आपका स्वागत। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। मिलते हैं आपसे फिर। धन्यवाद।